अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मैं ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। नून लीग के तलाल चौधरी पर फैसलाबाद में तशद्दुद, बायां बाजू टूट गया। मुकामी खातून लीगी रुकने कौमी असम्बली के भाइयों ने मुबैना तौर पर मारा पीटा। तशद्दुद के बाद की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। वीडियो में तलाल चौधरी पुलिस को कहते हैं उन्हें पार्टी की तंजीम साजी के लिए बुलवाया गया। उनके भाइयों और मुलाजिमों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरा फ़ोन और घड़ी ले ली, वीडियोस बनाई, मेरा बाजू टूटा हुआ है। पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी को बुलाएं, उन्हें बताएं मेरे साथ ये कुछ हुआ। तलाल चौधरी का लाहौर के निजी अस्पताल में इलाज जारी, सर्जरी कर दी गई। खातून MNA के घर के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पुलिस जराये के मुताबिक वाक़या ज़ाती रंजिश का लगता है। शहबाज गिल का तलाल चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। कहा खातून MNA को हिरासा करने का वाकया अफसोसनाक है। हुकूमत तलाल चौधरी के खिलाफ एक्शन ले। वाकया नून लीग का असल चेहरा सामने लाता है। खातून MNA की हर सूरत हिफाजत की जाए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वाकये के पीछे मरियम नवाज है। तलाल चौधरी वाकये को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रात को 3 बजे कौन सी तंजीम साजी होती है? वाकया नून लीग की क़यादत का इम्तिहान है। फवाद चौधरी बोले नहीं मालूम तलाल के साथ क्या हुआ, जो भी हादसा हुआ अल्लाह उन्हें सेहत दे। बाज़ हुकूमती शरपसंदों का वाक़ये को सियासी रंग देना काबिल मजम्मत है। तलाल चौधरी का बयान, वाक़ये पर तफसीली मौक़िफ़ जल्द पेश करने का ऐलान। कहा वाक़या किसी खातून रुकन कौमी असम्बली से कोई ताल्लुक नहीं। मुझसे मुतल्लिक ज़राए से चलने वाली खबरें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। मैं नवाज शरीफ साहब से सवाल करता हूं, आपने उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए? दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? बीमारी का बहाना करके आप मुल्क से गए। वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते? शेख रशीद ने मुखालफिन पर नॉन स्टॉप तनकीदी ट्रेन चढ़ा दी। नवाज शरीफ को भारत के ज़ेरे असर एजेंट करार दे दिया। 10 सवालात का जवाब भी मांग लिया। पूछा नवाज शरीफ बताएं उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की, कितना चंदा वसूल किया? मुल्क से बाहर आप मोदी को फ़ोन क्यों करते थे? अजमल कसाब के घर का एड्रेस किसने दिया? न्यूज़ लीक्स के पीछे कौन था? सैफुर रहमान ने कतर से कितने पैसे लिए? इलेक्शन पर कितने खर्च किए? नैब पर पथराव की मनसूबाबंदी कितने दिनों में की? पीर तक नून लीग जवाब दे। ये भी कहा पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी। नून शीन से बात आगे निकल चुकी, अब तो लीग बनेगी। नून ने जिसने भी करप्शन की वो नहीं बचेगा। किसी इदारे का तर्जुमान नहीं, मशवरा लेता नहीं, देता हूँ। बहुत हो गया, हुकूमत को अब 1 मिनट भी नहीं देंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान जंग। कहा जितना वक्त देना था दे चुके। हुकूमत को बेनकाब करने का वक्त आ गया। मुझ पर मफामती सियासत का इल्जाम लगाने वाले बताएं मैंने मफामत से अब तक क्या हासिल किया? नवाज शरीफ की तकरीर आईन और कानून के मुताबिक है। उन्होंने कभी महाजराई की बात नहीं की। इमरान खान मुझे हर सूरत गिरफ्तार कराना चाहते हैं। APC के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद होगा। हमारे मंसूबों में एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। ये जो हुकूमत है और जो इसका इंतकाम है वो इतना अंधा हो गया है कि वो पाकिस्तान को एक फैशिस्ट और 1 पार्टी रियासत बनाने के एजेंडे पे काम कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली की आगाज करना है। नून लीग के कैंप से लफ्जी गोलाबारी, हुकूमत को वार्निंग। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान को 2018 का खेल गिलगित बल्तिस्तान में नहीं खेलने देंगे। तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जीतना चाहती है।
मुल्क को वन पार्टी स्टेट नहीं बनने देंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासी दहशतगर्दी होगी, किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कानून इमरान खान या नैब की जाती जागीर नहीं। नून लीग के खिलाफ नैब गर्दी की नई लहर बर्पा कर दी गई। नून लीग को कोई नहीं तोड़ सकता, ना ही कमजोर कर सकता है। हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे तो लिए मगर एक ईंट तक नहीं लगाई। नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे मुकदमा नून लीग के कारकुनों को करना चाहिए अपने लीडर के खिलाफ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे MQM के एक साबिक लीडर किया करते थे। डील नहीं हुई तो सारे फट पड़े। फवाद चौधरी ने नून लीग का लफ्जी रिमांड ले लिया, एक के बाद एक बार। विफाकी वजीर कहते हैं नवाज शरीफ का किरदार वही है जो बानी MQM का था। ये आज भी डीलें तलाश करते फिरते हैं। इन लोगों ने मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी ली हुई है। नून लीग में अब क़यादत के लिए संजीदा गुफ्तगू हो रही है। उम्मीद है नई नून लीग जल्द वजूद में आएगी। ये भी कहा शहबाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान में कोई नहीं जानता। पीपल्स पार्टी और नून लीग का जन्म मार्शल लॉ की गोद से हुआ। बताया अद्वियात की कीमतों में 15-20 साल से इजाफा नहीं हुआ था। 94 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का मकसद है मैन्युफैक्चरर्स इन्हें बनाना शुरू करें। विफाकी वजीर शफकत महमूद की भी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा नून लीग ने हमेशा मुनाफकत की सियासत की। ऑपोजिशन रहनुमा खून गर्म रखने के लिए बयानात देते रहते हैं। नवाज शरीफ को मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बाहर जाने दिया। अवाम नून लीग पर एतमाद नहीं करते। इन्होंने करप्शन करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अवाम नून लीग के मजमूम अजाइम को कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे। नवाज शरीफ ने साबित किया वो मोदी के यार हैं। हैरत हुई, कराची में बिजली और गैस की बंदिश का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध की मनोड़ा बीच रोड के इफ्तिताह पर गुफ्तगू। कहा विफाकी हुकूमत बिजली और गैस पैदा करने वाली कंपनीज को कंट्रोल कर रही है। बिला ताअत्तुल फराहमी उन्हीं की जिम्मेदारी है। कराची पैकेज में कोई नई चीज़ नहीं, ज़्यादातर स्कीमें पुरानी हैं। कराची में गैस की अदम फराहमी। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा हुकूमत का काम गैस कम करना नहीं, पैदावार बढ़ाना है। हुकूमत खबरदार कर रही है कि सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी। 2 साल के दौरान 1 मीटर पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM ने कुछ नहीं किया। MQM के पास झंडे लगाने के पैसे हैं, कराची में खर्च करने के लिए नहीं। गैस की कमी का जवाब कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया पहले से ज्यादा हो गया। शहरी अजाब में मुब्तला, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। मुसस्ना इलाकों में भी 2 से 6 घंटे बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी के बायस 250 से 300 मेगावाट की कमी का सामना है। औरंगी, गडाफ, सुरजानी, मलीर, लांढी, लियाकताबाद, न्यू कराची, बल्दिया और किमाड़ी सबसे ज्यादा मुतासिर। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिया। भारत मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों का सहूलतकार निकला। IPL में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट ने अपनी रिपोर्ट में सारा कच्चा जट्ठा खोल दिया। 44 भारतीय बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए। भारतीय बैंकों ने 3201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की, 2.5 खरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर्स भी मुलव्वस। सोने और हीरों की भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल का इंकिशाफ। इंडियन प्रीमियर लीग में भी वसी पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
पहली बार किसी वजीर आजम ने दुनिया को आलम इस्लाम का दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, वजीर आजम ने फिर जनरल असम्बली में आलम इस्लाम और तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश मसाइल को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। पहली बार किसी भी वजीर आजम ने इस्लामोफोबिया और नामूस रसालत जैसे मौज़ूआत पर बात की। इमरान खान ने हमेशा मुल्की मफाद के लिए काम किया, मुल्क को कौम का नाम रोशन किया। मोटरवेज ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद को जमीन खा गई, आसमान निगल गया। पुलिस की तमाम कोशिशें ताहाल फेल, मुलजिम गिरफ्त में ना आ सका। सेनेटर कुरतुलैन मरी का जाए वकुआ का दौरा, पुलिस की ब्रीफिंग। सेनेटर केस पर रिपोर्ट कायमा कमेटी में पेश करेंगी। कराची में गैर मुल्की नामों पर कायम निजी जाली स्कूलों की शामत, डायरेक्टोरेट स्कूल्स ने घेरा तंग कर लिया। डीजी स्कूल्स के मुताबिक शहर में गैर मुल्की नामों से स्कूल्स की भरमार है। अमेरिकन, लंदन, यूरोपियन और दीगर नामों से मंसूब स्कूलों से मुकम्मल दस्तावेजात तलब, नोटिस जारी। दस्तावेजात न होने पर कार्रवाई की जाएगी। जो तालीमी इदारा SOPs पर अमल नहीं करेगा, सख्त कार्रवाई होगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का ऐलान, सेहत के मामले पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। हमारा अव्वलीन मकसद बच्चों को कोरोना से बचाना है। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस 7,797 हो गए। 24 घंटे में मजीद 566 नए मरीज रिपोर्ट। एक दिन में 7 अमवात। 2,95,333 मरीज मुकम्मल सेहत याब हो चुके। APC के बाद सबकी तवज्जो हुकूमत गिराने पर चली गई। पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं ठीक नहीं। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में हर तरफ बर्बादी है, सबको अपनी कुर्सी की फिक्र लगी हुई है। अवाम ने MKM को मुस्तरद कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन साउथ पंजाब के कयाम की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का इजलास। सूबे में कायम तमाम खिदमत मराकज़ में OPC डेस्क खोलने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं, बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी हमारा सरमाया हैं। बाज़ हुकूमती शरपसंदों का वाक़े को सियासी रंग देना काबिल मज़म्मत है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं, वाक़े का किसी खातून रुकने कौमी असम्बली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तलाल चौधरी का वाक़े पर तफसीली मौक़िफ़ जल्द पेश करने का भी ऐलान। अहम खबर देंगे आपको। नवाज शरीफ बताएं, उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की, कितना चंदा वसूल किया। लाहौर में वजीर रेलवे शेख रशीद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात। उन्होंने मजीद पूछा कि मुल्क से बाहर आप मोदी को फोन क्यों करते थे, डॉन लीक्स के पीछे कौन है, पहले इनकार और अब एतराफ क्यों किया। मैं नवाज शरीफ साहब से सवाल करता हूं, आपने उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए। नंबर 1। नंबर 2, अजमल कसाब के घर का एड्रेस राइटर को किसने दिया। नंबर 3, दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप। जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। लाहौर से हमला आवरों की बसें इस्लामाबाद चीफ जस्टिस सज्जाद शाह पर हमला करने के लिए भेजी। लाहौर से जो बसें ऑर्गेनाइज की किसने की। बीमारी का बहाना करके आप मुल्क से गए। वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते। नंबर 7, डॉन लीग के पीछे कौन था। आज इतराफ कर लिया आपने, तो पहले इनकार क्यों किया था। नंबर 8, 213 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने और सैफुर रहमान के जरिए कतर से आपको कितने पैसे वसूल हुए। नैब की अदालत में नंबर 9, पथराव की मंसूबाबंदी लंदन से कितने दिनों में हुई। और नंबर 10, बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैलब्रेथ का लेटर हुसैन हक्कानी के दस्तखतों से किसने जारी किया।
आगे बढ़ते हम खबर आपको दें, हुकूमत को जितना वक्त देना था दे चुके, मजीद वक्त नहीं देंगे, बहुत हो गया। हुकूमत को अब 1 मिनट भी नहीं देंगे। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को बेनकाब किया जाए। शहबाज शरीफ ने लाहौर में सीनियर सहाफियों एंकर पर्सन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की APC में तकरीर आईन और कानून के मुताबिक है। मेरे कायद ने तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं की जो आइन से मुतसादम हो। इमरान खान मुझे हर सूरत गिरफ्तार कराना चाहते हैं। APC के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद होगा। बहुत हो गया, अब हुकूमत को 1 मिनट भी नहीं देंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी सियासी जंग का तबल बजा दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की तकरीर का भी भरपूर दिफा। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की APC में तकरीर आइन और कानून के मुताबिक है। मेरे कायद ने तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं की जो आइन से मुतसादिम हो। नवाज शरीफ ने कभी मुहाजराई की बात भी नहीं की। लाहौर में TV एंकर्स और कॉलम निगारों से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि इन पर मुफाहमती सियासत का इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं मुफाहमत से अब तक क्या ज़ाती मुफाद हासिल किया। बेटा 1.5 साल से जेल में है और खुद खानदान की खवातीन के साथ अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे दौर के तमाम मंसूबों में शफाफियत थी, एक धेले की करप्शन नहीं की, लेकिन इमरान खान मुझे हर सूरत गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का अज़म जाहिर करते हुए कहा कि वक्त आ गया कि हुकूमत को बेनकाब किया जाए। APC के तमाम फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद होगा। पार्टी क़यादत के साथ मीटिंग के दौरान शहबाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी और बाद की सूरत हाल पर लाहे अमल तैयार किया गया। सोमवार को शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने का फैसला भी किया गया है। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। हम गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वफाकी हुकूमत की मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में लिखा, कौमी असम्बली के स्पीकर और वफाकी वज़रा का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं। शफाफ इंतखाबात के मुतालबात के हवाले से पार्टी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन से राब्ते में रहेगी। पाकिस्तान का कानून इमरान खान या नैब की जाती जागीर नहीं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासी दहशतगर्दी होगी, कबूल नहीं करेंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग के खिलाफ नैब गर्दी की नई लहर बर्पा कर दी गई। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली के मुतरादिफ है। इमरान खान को 2018 का खेल गिलगित बल्तिस्तान में नहीं खेलने देंगे। ये जो हुकूमत है और जो इसका इंतकाम है वो इतना अंधा हो गया है कि वो पाकिस्तान को एक फैशिस्ट रियासत और 1 पार्टी रियासत बनाने के एजेंडे पे काम कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ नैब गर्दी की नई लहर बर्पा कर दी गई है। शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली की आगाज करना है ताकि मुस्लिम लीग नून को उस इलेक्शन के अंदर आजादाना तौर पे हिस्सा लेने से रोका जा सके। शहबाज शरीफ साहब से लेके एक आम कारकुन तक अपनी कायद के साथ वफादार है और जो कोई किसी किस्म की इसमें तकसीम की अफवाह साजी करता है तो वो अपने दिमाग में खुश हो, हकीकत से उसका ताल्लुक नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग में क़यादत की तब्दीली के हवाले से संजीदा बहस चल रही है। लीगी कारकुनों ने भी नवाज शरीफ की तकरीर को पसंद नहीं किया। उम्मीद है कारकुन जल्द नई क़यादत का इंतखाब करेंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि नवाज शरीफ मुशर्रफ के ज़माने में डील करके मुल्क छोड़ गए थे। मजीद बताएंगे मियां असलम।
वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ की तकरीर पर लीगी कारकुन अब क़यादत की तब्दीली के मुतालिक सोच रहे हैं। उम्मीद है कि कारकुन जल्द नई क़यादत का इंतखाब करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ का इदारों से झगड़ा बैरून मुल्क रखे पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। नवाज शरीफ जमहूरियत की खिदमत पर यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे मुकदमा नून लीग के कारकुनों को करना चाहिए अपने लीडर के खिलाफ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे MQM के एक साबक लीडर किया करते थे। डील नहीं हुई है तो फिर सारे जो है वो फट पड़े हैं। वफाकी वजीर बराए तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग शफकत महमूद ने भी अपोजिशन पर तनकीद की। इन्होंने जो अपने वक्तों में जिस तरह लूट मार की है और जिस तरह खरबों रुपया जो है वो मुल्क से बाहर ले गए हैं, तो इसके बाद अवाम इनको ट्रस्ट करने के बिल्कुल कायल नहीं है। शफकत महमूद का मजीद कहना था कि पंजाब में हमने स्कूल्स खोलने से पहले वसी पैमाने पर टेस्टिंग की। उम्मीद है प्राइमरी स्कूल्स भी जल्द खुल जाएंगे। साथ ही रिपोर्टर यूसुफ अब्बासी के साथ मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।